याद रखो। मतलब अगर 5 टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या है 1। 100 टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या है 1। बस कोई भी नंबर को पावर 0 वैल्यू 1। नेक्स्ट है अगर a m से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर a ही है जो n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो बेस सेम है, पावर अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, a एक ही बार बेस लेंगे और इस दोनों पावर को जोड़ देंगे m प्लस n। ठीक है, मल्टीप्लाई में प्लस a m है, अगर ये डिवाइड हो रहा है a n से तो बेस सेम है, एक बार लिया, पावर डिफरेंट है लेकिन बीच में अभी मल्टीप्लाई नहीं है। इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है तो ये अपोजिट हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस। थर्ड लॉ। एंड फोर्थ लॉ, अगर a m है इसका ऊपर पावर अगर n है तो आंसर होगा a m इंटू n, यानी कि a m n। देन अब आपको एक और लॉ याद रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने लिखा a टू द पावर माइनस n, इसका मतलब हुआ इस माइनस को अगर हटाया जाए, सिंपल अगर इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, a टू द पावर माइनस n बाई 1, इसका मतलब यही हुआ। और अगर इस माइनस को हटाना है तो इसको मुझे उल्टा करना होगा, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और a बाई n, रेसिप्रोकल इसको हम लोग बोलते हैं, रेसिप्रोकल हो गया अभी। और अब ये माइनस खत्म हो चुका है और ये हम लोग का फार्मूला है, मतलब 1 बाई a टू द पावर n, उल्टा कर दिया। ठीक है, दिस formulae are sufficient for you. So for exercise question number 1, 1.6 क्वेश्चन 1.6 एक्सरसाइज से पूछा गया है 65 टू द पावर 1 बाई 2, सॉरी 64 टू द पावर 1 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 1 अब देखो 64 किस नंबर का स्क्वायर है, 64 किस नंबर का स्क्वायर है। आपने क्लास 8 में पढ़ा था 1 से लेकर 20 तक के नंबर का स्क्वायर क्या होता है। तो 64 8 का स्क्वायर है 1 बाई 2, और अगर 8 का स्क्वायर 1 बाई 2, 8 का स्क्वायर इंटू अगर 1 बाई 2 किया जाए तो क्या हो जाएगा, पावर पावर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 1 बाई 2, ये और ख़त्म हो गया तो आंसर हो गया 8। नंबर 2 क्वेश्चन है 32 टू द पावर 1 बाई 5। अगर ये 1 बाई 5 है मतलब हमको इसको किसी भी नंबर का पावर 5 बना, तो 32 को अगर आप तोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर 5 इंटू 1 बाई 5। अच्छा ये कैसे आया, इसके लिए आपको निकालने आना पड़ेगा, कैसे आएगा। देखो 32 को आप 2 से डिवाइड दो, 16 फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2। हम लोग बस कितना सारा 2 आया, पूरा 5 टू 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं हम। 32 इक्वल टू 2 टू द पावर 5। अच्छा अब ये 5 और ये 5 कैंसिल, आंसर हो गया 2। देन नेक्स्ट है 125 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 5 का क्यूब इंटू 1 बाई 3, ये और ये कैंसिल, आंसर हो गया 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। नंबर 2 क्वेश्चन का 1 बोल रहा है कि 9 टू द पावर 3 बाई 2, 9 टू द पावर 3 बाई 2। 9 को अब देखो 9 को हम पावर क्यूब है या 2 है, क्या है, क्या करना है। 9 को सिंपली अगर तोड़ोगे तो क्या पाओगे, 3 का स्क्वायर इंटू 3 बाई 2, ये और ये कैंसिल हो क्या गया, 3 टू द पावर 3, 3 टू पावर 3, और 3 टू पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, डेट मीन्स 27। नेक्स्ट 32 टू द पावर 2 बाई 5, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 टू द पावर 5, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया था वही चीज़ यहाँ पे किया, इंटू 2 टू द पावर 5, ये और ये कैंसिल, 2 टू द पावर 2, और 2 टू द पावर 2 क्या होता है, तो होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है
16 टू द पावर 3/4, बुक का वर्ड बहुत छोटा छोटा है। 16 टू द पावर 3/4, तो 16 को हम लोग किसका पावर 4 बना सकते हैं? 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 और 4 कैंसिल, 2 टू द पावर 3 बच गया, मतलब 8, खत्म। नेक्स्ट बोला है 125/1 4 नंबर क्वेश्चन बोला है 125 पावर है -1/3, -1/3। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस लगा के दिया है। तो हमने क्या करना है, पहले सिंपली सॉल्व करते हैं। 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, -1/3, ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया 5 टू द पावर -1। अब इस -1 को हटाने के लिए इसका मतलब क्या है, नीचे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/5 टू द पावर 1, आंसर खत्म। दैट मीन्स 1/5। नंबर थर्ड जो 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, उसका 1 बोला है, सिंप्लीफाई करो कि 2/3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू क्या होगा। देखो दोनों का बेस सेम है, पावर यहाँ पे ले लो और बेस सेम रख लो और पावर को अब ऐड करो। 2/3 मल्टीप्लाई था, तो हम लोग का फार्मूला क्या था, हम लोगों ने फार्मूला किया था, और उसी फार्मूला को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये जो फार्मूला था AM इंटू AM, AM प्लस n, बस वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो देखो इसको जब आप जोड़ोगे